नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। प्रधानमंत्री भी रहे उपस्थित। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को दाखिल करेंगे पर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक क्षमता विकास पर रांची में आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। 2020 के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ किया संवाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में एसीबी को बड़ी सफलता। गढ़वा में एसडीपीओ का रीडर और धनबाद में एएसआई घूस लेते गिरफ्तार। जामताड़ा में 7 साइबर अपराधी पकड़े गए। झारखंड की आशा किरण बारला और सुप्रीति कच्छप विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आयोजित जूनियर इंडिया कोचिंग कैंप में आमंत्रित। और राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अगले 3 से 4 दिनों में अच्छी बारिश होने का अनुमान। वज्रपात की भी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। श्रीमती मुर्मू ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। पहले सेट पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, जबकि अन्य सेटों पर हस्ताक्षर करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। इधर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। राजधानी रांची में आज कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रशासनिक क्षमता विकास पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मौके पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित 2020 बैच के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान श्री सोरेन ने पंचायत चुनाव और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिकारियों के अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कार्य योजना तैयार कर राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश के 42% खनिज संपदाओं से भरा हुआ ये राज्य है। जहां धरती के नीचे खनिज संपदाएं हैं, वही धरती के ऊपर एक प्राकृतिक सौंदर्य भी है। और आप सबको मालूम है कि शिक्षा की दिशा में भी इधर अगर बिहार, बंगाल, उड़ीसा को देखें तो ये राज्य एक ऐसा सेंट्रलाइज जगह रहा है जहां शिक्षा की स्थिति पूर्व में बहुत ही बेहतर रही है। और शायद यही कारण है आज अगर आप देखें तो आज यूपीएससी जैसे एग्जाम में एक साथ 25-25 बच्चे क्रैक करते हैं, वो भी झारखंड के होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल, वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को पूरा होगा। श्री अय्यर उनका स्थान लेंगे। देवघर की एसपी माइंस कोल इंडिया के 17 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में शामिल हो गई है। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की यही एकमात्र कंपनी है जिसे बेहतर प्रदर्शन करने का दर्जा प्राप्त है। एसपी माइंस ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लक्ष्य से 10% अधिक उत्पादन किया। इस आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड ने 17 सर्वश्रेष्ठ कोल उत्पादक कंपनियों में एसपी माइंस को शामिल किया है। खूंटी जिले में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से जिला प्रशासन की ओर से 26 जून को मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के बिरसा कॉलेज स्टेडियम में आयोजित नवा पहल स्वास्थ्य मेले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, टाटा, कोलकाता समेत विभिन्न राज्यों से 400 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इस दिन खूंटी पहुंचेंगे। साथ ही विदेश में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर भी भगवान बिरसा मुंडा की
धरती पर आयोजित मेगा स्वास्थ्य कैंप में अपना योगदान देंगे। इस स्वास्थ्य शिविर में 50,000 जनजातियों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गुजरात के केवड़िया में राज्यों के खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में खेलों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी खेलो इंडिया योजना पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इससे पहले कल शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि देश में खेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। देवघर और घोरमारा के बीच अंडरपास निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे ट्रेनों की आवाजाही के दौरान वाहनों की रफ्तार नहीं थमेगी और न ही रेलवे फाटक पर हादसे का डर रहेगा। रेलवे ने इसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक लेने की घोषणा कर दी है। कल सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। 8 घंटे के ब्लॉक के दौरान इस रूट पर ट्रेनें नहीं चलेंगी। 03781 दुमका जसीडीह पैसेंजर और 03782 जसीडीह दुमका पैसेंजर 25 जून को रद्द रहेगी। इसके साथ ही 03081 जसीडीह रामपुरहाट पैसेंजर को बासुकीनाथ से रामपुरहाट तक चलाया जाएगा। 03082 रामपुरहाट जसीडीह पैसेंजर रामपुरहाट से बासुकीनाथ तक ही चलेगी। ब्लॉक लेकर अंडरपास के लिए आरसीसी बॉक्स लगाए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर के एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी के रीडर अनिल सिंह और बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के एएसआई गुप्तेश्वर सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसडीपीओ के रीडर को केस से नाम हटाने के लिए 8,000 रूपये और एएसआई को केस डायरी लिखने के लिए 3,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले के विभिन्न थानों पर छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने बताया कि इन अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। हजारीबाग जिले में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक और कैच द रेन कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी एससीएल दास ने अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय के अलावा कई प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय प्रभारी ने बताया कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य उपलब्ध जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करना है। हजारीबाग जिले में इसके लिए 75 जलाशयों को चिन्हित किया जा रहा है। अविराम ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान द्वारा किए गए कार्यों को सराहना मिली है। अविराम के सचिव इंद्रजीत भारती पर्यावरण, शिक्षा, आजीविका समेत अन्य क्षेत्रों में योगदान के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। और जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
अविराम ग्रामीण विकास स्वयंसेवी संस्थान के सचिव इंद्रजीत भारती को पर्यावरण, शिक्षा, आजीविका और अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें क्षेत्रीय विकास व दूरदर्शिता को लेकर दिया गया है। इंद्रजीत भारती द्वारा आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए बीएड एवं डीएलएड जैसे कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर देने के लिए डी फार्मेसी, बीएससी, एएनएम नर्सिंग, ड्रेसर ओटी, डीएलएलटी जैसे पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने का लाभ स्थानीय युवक युवतियों को मिल रहा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को समय देते हुए 8 जुलाई से पहले हर हाल में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। देवघर जिले में इसी महीने 18 तारीख को अदालत परिसर में एक आरोपी अमित कुमार सिंह की हत्या के मामले में देवघर पुलिस ने पटना पुलिस में कार्यरत एसआई राम अवतार राम और सिपाही तबिश खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले में 1 से 14 जुलाई तक चलने वाले कुष्ठ जांच अभियान को लेकर आज जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पलामू जिले के हुसैनाबाद के बख्शी उच्च विद्यालय के समीप से पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुमला जिले के सिसई और भरनो प्रखंड को माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना के लिए चयन किया गया है। माइक्रो ड्रिप सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इधर गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में ग्राम विकास योजना की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से ग्राम विकास योजना के तहत मॉडर्न गांव बनाने को लेकर चर्चा की गई। तीरंदाजी। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने रिकर्व के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की तिकड़े ने तुर्की को पराजित किया। रविवार को फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला चीनी ताइपे से होगा। झारखंड की आशा किरण बारला और सुप्रीति कच्छप विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आयोजित जूनियर इंडिया कोचिंग कैंप में आमंत्रित की गई हैं। सुप्रीति कच्छप और आशा किरण बारला ने इस वर्ष आयोजित सभी जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड के लिए पदक जीता है। 1 से 6 अगस्त तक कोलंबिया के काली शहर में होने वाले अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा NIS पटियाला में आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर सह चयन प्रतियोगिता के लिए दोनों खिलाड़ियों को जूनियर इंडिया कैंप में आमंत्रित किया गया है। मॉनसून। राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अगले 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का वक्त चल रहा है और नमी के कारण एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ स्थानों पर विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। प्रधानमंत्री भी रहे उपस्थित। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को दाखिल करेंगे पर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक क्षमता विकास पर रांची में आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। 2020 के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ किया संवाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में एसीबी को बड़ी सफलता। गढ़वा में एसडीपीओ का रीडर और धनबाद में एएसआई घूस लेते गिरफ्तार। जामताड़ा में 7 साइबर अपराधी पकड़े गए। झारखंड की आशा किरण बारला और सुप्रीति कच्छप विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आयोजित जूनियर इंडिया कोचिंग कैंप में आमंत्रित। और राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अगले 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने का अनुमान। वज्रपात की भी चेतावनी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।